ये कहानी एक लड़की और एक लड़के की है जो एक आइलैंड पर बचपन में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और फिर दिन रात हर जगह पेलन कार्यक्रम करने लगते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली यूरोप की ट्रिप पर जा रहे होते हैं। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर रिचर्ड और इमिली को देखते हैं। ये दोनों कजन हैं। इस शिप में रिचर्ड के पेरेंट और एक कुक भी होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक शिप में आग लग जाती है और इस शिप का कुक जिसका नाम पेटी है वो दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी बोट में निकल जाता है। जिसके बाद बाकी लोग भी छोटी बोट में शिप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब शिप में आग लगने के कारण हर जगह धुआं फैल गया था जिसकी वजह से रिचर्ड के पेरेंट उनसे अलग हो जाते हैं और अब पेटी और दोनों बच्चे इस बड़े समंदर में फंस जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जैसे ही इमिली की आंखें खुलती है तो वो दिखती है कि सामने एक खूबसूरत आइलैंड है। इसके बाद इमिली पेटी और रिचर्ड को उठाती है। पेटी इस आइलैंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बोट को आइलैंड की तरफ मोड़ लेता है और ये सब उस आइलैंड पर आ जाते हैं। इस आइलैंड पर इनके जिंदा रहने के लिए सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी। यहाँ पीने के लिए साफ पानी था और खाने के लिए फ्रूट्स थे। यह सब देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ काफी इंजॉय करते हैं। तभी पेटी को यहाँ एक रम की बोतल मिलती है और तभी रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसका मतलब था कि यहाँ पहले भी कोई आया था। ये सब देखकर पेटी थोड़ा घबरा जाता है और बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इमिली रास्ते में कुछ बेरीज तोड़कर खाने लगती है जिसे देखकर वो उसे मना करता है और उन्हें बताता है कि इसी खाने से इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। अब इन्हें यहाँ रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। पेटी रिचर्ड को घर बनाना, मछली पकड़ना भी सिखाता है। फिर एक रात जब पेटी रम पी रहा था तो उसे पास ही कुछ आवाज आने लगती है जो कि इस आइलैंड की दूसरे हिस्से से आ रही थी जिसे सुनकर पेटी वहां जाता है। लेकिन जब वह वहां जाता है तब उसे वहां मांस के टुकड़े और ब्लड दिखता है जिसे देखकर वह बहुत घबरा जाता है और वापस आ जाता है। इसके बाद वो बच्चों को आइलैंड की दूसरी तरफ कभी न जाने की चेतावनी देता है। फिर एक रात पेटी बहुत ज्यादा रम पी लेता है और बेहोश हो जाता है। अब वो जब सुबह सुबह आंखें खोलता है तभी उसकी रात की नशा उतरी भी नहीं होती और रम के नशे में वो आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है। इसके बाद जब एमिली और रिचर्ड जागते हैं तो उन्हें पेटी कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए आइलैंड की दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि पेटी को किसी ने मार दिया है। इसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और पेटी की डेड बॉडी को वही छोड़कर वापिस आ जाते हैं। अब पेटी मर चुका है और ये दोनों ही अब इस आइलैंड पर अकेले हैं। अब अगली सुबह ये दोनों बोट पर इस आइलैंड के साथ वाले आइलैंड पर चले जाते हैं। दरअसल यहाँ दो आइलैंड थे। अब ये दोनों दूसरे आइलैंड पर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं जहाँ इन्हें पेटी की सिखाई हुई बातों का फायदा मिलता है और ये दोनों यहाँ रहने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है और ये दोनों अब युवावस्था में आ गए थे। अब इन लोगों ने यहाँ रहना पूरी तरीके से सीख लिया है। ये दोनों यहाँ बहुत खुश होते हैं। लेकिन अपनी बॉडी में आए फिजिकल चेंजेस के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इन दोनों को टपाटप करने का मन कर रहा था लेकिन इन्हें इस फीलिंग का मतलब समझ नहीं आता था। एक दिन जब एमिली नदी में नहा रही होती है तब वह पानी में ब्लड देखती है जिसे देखकर वह घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। अब एमिली ये नोटिस करती है कि ये ब्लड तो उसी के ही नीचे से आ रहा है। दरअसल दोस्तों ये उसका पहला पीरियड था और वह अब एमिली की चीख सुनकर रिचर्ड भी वहां आ जाता है। वो एमिली से पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है क्या, जिस पर एमिली उसे कुछ नहीं बताती और उसे वहां से जाने के लिए कहती। लेकिन रिचर्ड को ऐसा लगता है कि शायद उसे चोट लगी और वह उसके पास आने लगता है लेकिन एमिली गुस्से में उसे वहां से भगा देती है। अब जैसे जैसे समय बीतता है दोनों एक दूसरे से और भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद रिचर्ड उसके पास आता है और एमिली उसके गले लग जाती है और वो उसे कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। जिसके बाद वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब ये दोनों काफी क्लोज आ गए थे और इनकी बॉडी की नींद की वजह से एमिली भी उसे किस कर देती है। जिसके बाद रिचर्ड अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और एमिली पर झपटने लगता है लेकिन एमिली अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद वो उसे दूर हट जाती है और यहाँ से चली जाती है।
फिर रात को जब एमिली सो रही थी तभी रिचर्ड्स वहां आता है और एमिली को टच करने लगता है, लेकिन एमिली जाग जाती और उसे वहां से भगा देती। रिचर्ड की हवस चरम सीमा पर थी, लेकिन एमिली इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी और साथ ही उसके पीरियड्स भी चल रहे थे। अगले दिन रिचर्ड्स एमिली से नाराज होता है और एमिली उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो उससे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद एमिली उसे मनाने के लिए उसके पीछे चली जाती है, जहां वो देखती है कि रिचर्ड समंदर किनारे बैठकर कुछ कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है ये उसे समझ नहीं आता और वो क्या कर रहा है ये तो हमारे लीजेंड समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं समझे उन्हें मैं बता देता हूँ कि रिचर्ड्स यहाँ अपने केले को हिला रहा होता है। खैर तभी एमिली पीछे से उसे आवाज लगाती है, जिसके बाद रिचर्ड्स का फ्लो बिगड़ जाता है और उसका काम बीच में रह जाता है। इसके बाद वह एमिली पर फिर से गुस्सा करता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड एक बोट बनाता है और उसमें कुछ फ्रूट रखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसकी बोट डूब जाती है और वह वापस वहीं पर ही आ जाता है। तभी एमिली उस पर हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता है तुम समुद्र के किनारे क्या करते हो, मैंने तुम्हें देख लिया था। जिसके बाद रिचर्ड भी गुस्सा होकर उससे कहता है कि तुम मुझे चुप चुप कर क्यों देखती हो, जिस पर एमिली उसे कहती है कि तुम भी तो मुझे चुप चुप कर देखते हो जब मैं बिना कपड़े के नहाती हूँ। जिसके बाद रिचर्ड्स अपनी चेस्ट पर 2 नारियल रखकर एमिली का मजाक बनाता है, जिसके बाद एमिली रिचर्ड के सर पर एक नारियल मारती है और रिचर्ड भी गुस्से से उसे एक थप्पड़ मारता है। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिचर्ड्स घर जाकर एमिली का सारा सामान घर से बाहर निकाल देता है और वह कहता है कि इस घर को मैंने बनाया और तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अब एमिली को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। अगले दिन एमिली एक मूर्ति जिसे वो गॉड मानती है उसके पास फूल रखने जाती है। जब वो वापस आ रही होती तो उसका पैर एक जहरीली मच्छी के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद वो काफी बीमार हो जाती है और उसे बीमार देखकर रिचर्ड भी उसके पास आता है। एमिली रिचर्ड से कहती है कि मुझे गॉड के पास ले जाओ। तब रिचर्ड एमिली को उठाकर उस मूर्ति के सामने रख देता है। कि कुछ देर बाद एमिली में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वह पहले से बेहतर हो जाती है। इसके बाद वो अपनी लड़ाई भूलकर एक दूसरे के साथ फिर से रहने लगते हैं। वो दोनों अब एक दूसरे से और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहे थे। फिर एक दिन ये दोनों फ्रूट्स खा रहे होते हैं। अभी बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों किस करते हैं और इस बार एमिली भी पूरे मन से तैयार थी और इसके बाद ये दोनों पहली बार पेलन कार्यक्रम करते हैं। इसके बाद रिचर्ड्स और एमिली को फाइनली इस फीलिंग का मतलब समझ आ जाता है। अब वह दोनों रोज हर जगह पेलन कार्यक्रम करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। फिर एक दिन सुबह रिचर्ड देखता है कि एमिली उल्टी कर रही है और ये काफी अजीब तरह की उल्टी होती है। दरअसल लगातार और रोजाना पेलन कार्यक्रम करने से एमिली अब प्रेग्नेंट हो गई थी और अब काफी दिन से एमिली कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। तब रिचर्ड्स एक दिन उसे पूछता है कि क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती, जिस पर एमिली उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह बस बीमार है और उसे अपने पेट में कुछ मूवमेंट महसूस होती है। जिसके बाद रिचर्ड्स उसके पेट पर हाथ रखता है तो उसे भी वहाँ कुछ हलचल महसूस होती है। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और एमिली का पेट बड़ा होने लगता है। अब अगले ही दिन रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह वहां जाकर देखता है तो उसे वहां कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं जो हर साल यहाँ अपनी रस्म पूरी करने आए होते हैं, जिससे वह अपने दुश्मन की बलि देते हैं। और रिचर्ड को यह समझ जाता है कि इन्होंने ये बेटी को भी मार दिया था। इसके बाद रिचर्ड यहाँ से भाग जाता है। जब वह वापिस आकर देखता है तो उसे एमिली की चिकनी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि एमिली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस बच्चे का ध्यान रखने में लग जाते हैं। धीरे धीरे अब वह बच्चा भी बड़ा हो जाता है और अब तीनों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन इनका मन होता है कि ये दूसरे आइलैंड पर जाकर आए। जिसके बाद ये तीनों बोट पर उस आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ जाने के बाद इनकी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। तभी वो बच्चा वहां लगे उन जहरीली बेरीज को तोड़कर बोट में रख देता है, जिसका उन दोनों में से किसी को भी पता नहीं चलता। इसके बाद एमिली इस बोट में सवार होकर निकल रही थी। तभी गलती से वह बच्चा बोट के एक चप्पू को पानी में गिरा देता है। एमिली दूसरे चप्पू से उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं ले पाती। तभी रिचर्ड समंदर में छलांग लगाता है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड के यहाँ पर एक शार्क आ जाता है। तभी एमिली रिचर्ड को
को बचाने के लिए दूसरे चप्पू से शार्क को मार देती है, जिससे रिचर्ड की जान बच जाती है। लेकिन अब उनके पास बोट को चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। वह हाथों से आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद उनकी बोट समंदर में आगे बहुत चली जाती है। अब इनके पास ना खाना था ना पानी। अब कुछ देर बाद एमिली और रिचर्ड की आग लग जाती है और इसी वक्त वो बच्चा उन बेरीज को जो उसने बोट में रखी थी उन्हें हाथ में पकड़ लेता है और तभी एमिली नींद से जाग जाती है। एमिली बच्चे के हाथों में बेरीज देखकर सोचती है कि क्या उसने बेरीज खा लिए, अब वह कुछ देर में मर जाएगा। जिसके बाद रिचर्ड्स और एमिली को भी वो बेरीज देता है और खुद भी उसे खा लेता है, जिसके बाद ये दोनों मर जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद एक शिप इनकी बोट को देखती है और वो वहां से उस बच्चे को बचा लेते और वो रिचर्ड्स और एमिली की डेड बॉडी को पानी में बहा देते और इसी के दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।